श्री विदेहराज जी की और श्री विश्वामित्र जी महाराज की। और उसी समय श्री राम श्री लक्ष्मण जी उसी स्थान पर आए। बड़ा प्यारा संकेत, ध्यान दीजिएगा। राम जी और लक्ष्मण जी को कहां पहुंचा दिया था विश्वामित्र जी ने कि जब तक राम जी हम यहां पर बैठे आप बगीचा थोड़ा घूम के आओ। विश्वामित्र जी ने क्यों पहुंचाया? विश्वामित्र जी जानते हैं कि जनक जी आने वाले हैं और राम जी अगर हमारे पास में बैठेंगे तो जनक जी के आने पर इन्हें उठना पड़ेगा। और राम जी कौन है? ब्रह्म है, भगवान है। और साधारण लोगों के लिए राम जी को भगवान को उठाएं इतनी बड़ी गलती तो नहीं होगी। हाँ, जनक जी बैठे रहेंगे, राम जी अगर बाद में आएंगे तो राम जी को देख के सब खड़े होंगे। तो नियम यही है, ऐसा होना चाहिए कि राम जी के आने पर ये लोग खड़े हों, राम जी को खड़ा ना होना पड़े। तो राम जी को भेज दिया बगीचे में। और जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी आए, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, निकट बैठाए। राम लक्ष्मण को देख करके सब खड़े हो गए। राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने अपने पास में बैठाया। मेरे श्रोताओं, राम जी को जैसे ही विदेहराज जी ने देखा, देखिए यद्यपि विदेहराज जनक जी महाराज निर्गुण और निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, साकार मूर्ति की उपासक नहीं है, इन निराकार के उपासक हैं। बिनु पग चले सुन, है ना, बिनु पग चले सुने, बिनु काना कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनन रहत सकल रतु भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। किंतु जैसे ही राम जी को देखा, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयऊ विदेह विदेह बितेखी। जो विदेह कहलाते थे, अयोध्या के राजा है जिनका नाम है दशरथ। मानस में 3 नगरियों का वर्णन आया है, अवधपुर, जनकपुर और लंका। तो अयोध्या के राजा हैं दशरथ। और दशरथ का मतलब जिसने 10 इंद्रियां अपने बस में कर ली हों, वो है दशरथ। जिसने 10 इंद्रियां अपने वश में कर ली हों, वो दशरथ है। और लंका का राजा कौन है? दशग्रीव। दशग्रीव रावण, जो 10 मुखों से रसों का भोग करता है, विषयों का भोग करता है, वो है दशग्रीव। और जनकपुर की राजा हैं श्री विदेहराज जी, जिन्हें अपने देहाई से मतलब नहीं, वो है विदेह। किंतु जो विदेह कहलाते थे, जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, वो जनक जी महाराज भी राम जी की छवि को देख करके देखते रह गए। अपने आप को संभालते हुए जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कृपा करके बताएं। कहूं नाथ सुंदर 2 बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल बालक। हे प्रभु, ये दोनों बालक कौन है? ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, क्या ये वही ब्रह्म है, वही भगवान है
जिनके लिए वेद भी नेति नेति कह के गाते हैं, क्या वो ब्रह्म वेश धारण करके आ गया? तो मेरे श्रोताओं, जनक जी ने कहा क्या वो ब्रह्म वेश धारण करके आ गया? कौन है प्रभु ये? क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, थक तो होत जिम चंद चकोरा। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, मैं वैरागी हूं, किंतु इनकी तरफ मेरा मन खिंचा जा रहा। यहां पर विश्वामित्र जी ने कहा, विदेहराज जी, इन दोनों राजकुमारों का परिचय सुनिए आप। ए प्रिय सबही जहां लग प्राणी, ए जगत में जहां तक के प्राणी हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, ये सभी को प्रिय लगने वाले हैं, ये सभी को अच्छे लगते हैं। तो अच्छे कौन लगते हैं? ऐसे तो केवल भगवान ही हैं, भगवान ही अच्छे लगते हैं। जैसे ही राम जी ने सुना, राम जी ने विचार किया, ओहो गुरु जी तो हमारी पोल पट्टी खोले डाल दे, हम अपने आप को छिपाना चाहते हैं कि हम कौन हैं। राम जी ने कहा, गुरु जी तो पोल खोलने वाले हैं। तो उसी समय राम जी मुस्कुराए, मन मुस्काए राम सुन बानी। राम जी मुस्कुराए, और जैसे ही मुस्कुराए तो विश्वामित्र जी समझ गए। मानो मुस्कुराते हुए राम जी ने कहा, गुरु जी हमारी पोल ना खोलो कि हम कौन हैं। और मेरे भाई, हमारे राम जी की तो मुस्कान में जादू है, कन्हैया की बांसुरी में जादू है, और राम जी की मुस्कान में जादू है। इसलिए तो भक्त कहा करते हैं, आप लोग गाया करते हैं, हाँ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। बिटुबलहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरे नयन अजब मतवारे, हो काजल कारे कारे। तेरे नयन अजब मतवारे, हो काजल काले काले। तेरे नयन अजब मतवारे, हो बादल काले। तेरे नैने अजब मत वाले, हो बादल काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार ताली बजाते राघव जो।
तेरे बाल बड़े घुंघराले हो बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले हो बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले हो बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले हो बादल काले काले, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। कभी ताली बजा कोई। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। हाँ, इसी बीच चल रहे इस सुंदर